तो नमस्कार। देव क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको जो है आज से फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ न्यू सब्जेक्ट हिस्ट्री। पहले मैं आपको 15 से 20 दिन में या मान लेते हैं 1 महीने में ही मध्यकालीन और प्राचीन हिस्ट्री को आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आज बस इसका एक परिचय होगा कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे और कल से पर डे इसकी एक वीडियो मिलेगी। ठीक है, ग्रुप डी एग्ज़ाम तक हम लोग हिस्ट्री को पूरा कवर कर लेंगे। ठीक, तो देखते हैं, इसको जनवरी में समाप्त कर लेंगे और अगले महीने में हम लोग जो है आधुनिक भारत को पूरा कवर कर लेंगे। ठीक, और मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको जैसे कि हर एक चैप्टर पढ़ाने के बाद इसको एक प्रैक्टिस सेट हमेशा लगाते रहेंगे 50 क्वेश्चन का, ताकि हर एक चैप्टर हमारा क्या है रिवीजन भी हो जाए और हम ये भी समझ जाएं कि हम कितना तैयार हैं। ठीक इसके साथ हमारा क्या है कि इसको आप चाहे ग्रुप डी से लें, चाहे मेरा उद्देश्य ये होगा कि इसका स्तर क्या है पीसीएस और समीक्षा अधिकारी तक रहे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। पहले सिलेबस क्या क्या होगा हमारा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे हमारा क्या है विषय सूची, तो सबसे पहला हमारा क्या होगा टॉपिक, अब प्राचीन इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा प्रागैतिहासिक काल। क्या होगा? प्रागैतिहासिक काल, माने इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले हमें इसे पढ़ना है। ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या है दूसरा टॉपिक होगा हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक होगा वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के बाद हम लोग पढ़ लेंगे महाजनपद काल, माने 16 महाजनपद। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या होगा संगम युग। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम द्वितीय नगरीय क्रांति, माने जो नए राज्यों का उदय होता है, आप कह सकते हैं जैसे मगध का उत्कर्ष इसमें मेन है, या जैसे कि हम 16 महान जनपद पहले ही पढ़ लिए होंगे तो इसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो क्योंकि मगध भी उन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है, तो इसको और इसको हो सकता है साथ में पढ़े हैं, इसको पहले पढ़ लेंगे इसे बाद में। ठीक इसके बाद हम लोगों का अगला चैप्टर होगा धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में क्या पढ़ना है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और उससे कुछ रिलेटेड अन्य सिद्धांत। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्या है मौर्य साम्राज्य। हम क्या पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, फिर मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा आएगा गुप्त काल, और फिर क्या होगा गुप्तोत्तर काल। तो इतनी चीज़ें हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, प्राचीन भारत के बारे में। और फिर जैसे प्राचीन भारतीय संरचना में जो सामाजिक परिवर्तन हुए उसको हम पढ़ेंगे और परिशिष्ट में पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है इन सब का सार संग्रह, मैंने सभी का इकट्ठा कितना जो है आपकी तिथियां थी, क्या क्या उन पर जो है महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उन्हें पढ़ेंगे। प्राचीन कालीन में जो विभाग थे उन्हें पढ़ेंगे, उसी से संबंधित जो आर्ट एवं कल्चर थे उसके बारे में पढ़ेंगे। और अभिलेखों का संग्रह, माने जितने अभिलेख थे उनमें क्या क्या था इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो जाता है प्राचीन इतिहास। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद मध्यकालीन इतिहास को देख लेते हैं। मध्यकालीन इतिहास में क्या है, सबसे पहले हमें पढ़ना है इस्लाम का उदय, और इसी के साथ साथ जो है दूसरा हमें क्या पढ़ना है मध्यकालीन इतिहास के स्रोत, माने मध्यकालीन इतिहास कैसे हम जान पाएंगे, वो कहाँ कहाँ से उसका उद्भव हमें मिलता है। अरबों का सिंध विजय, माने अरबों का भारत पर आक्रमण, ये क्या है तीसरा टॉपिक हमारा होगा। गजनवी तथा गौर वंश, माने महमूद गजनवी और गौर राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा क्या है दिल्ली सल्तनत, इस यहाँ से ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, इससे भी आते हैं लेकिन ये ज़्यादा फेमस है। तो इसमें ममलूक वंश पढ़ेंगे जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, इतना क्या है हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे।
फिर प्रांतीय राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे कुछ, जैसे आप कह सकते हैं कि जौनपुर वाला स्थान था, ठीक है। फिरोजाबाद था, ऐसे जो राजवंश थे उनके बारे में। हालांकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी थोड़ा सा रिव्यू है, पढ़ लेंगे। सल्तनत कालीन संस्कृति जो थी, ठीक है, उसको हमें पढ़ना है। इसके बाद हमें सूफी एवं भक्ति आंदोलन पढ़ना है, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे मुगल काल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और इसके इतिहास के स्रोत। मुगल कालीन वंश में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और उत्तर मुगल काल भी होता है, लेकिन मैं इसे जो है आपको आधुनिक भारत में पढ़ाऊंगा, ठीक है। मध्यकालीन विदेशी यात्री कौन कौन से आए थे, परिशिष्ट तथा महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। और अगला क्या है, मध्यकालीन महत्वपूर्ण इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां और विभाग, जैसे मान लीजिए कि दीवाने अमीर को ही कौन कौन से विभाग थे, कृषि विभाग कौन था, इन सब का निर्माण हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये है हमारा सिलेबस, और आज 2 जनवरी है, और मैं इसे जो है आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम के पहले जनवरी तक इसे कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करूँगा। टारगेट बढ़िया हम लोग रखेंगे, आप जितनी मेहनत करोगे मैं उतनी तेज़ी के साथ आपको पढ़ाऊँगा, और यकीन मानिए एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।